देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद तेजी से कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,86,364 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2,59,459 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 3,660 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। नए मरीजों का आंकड़ा पिछले 54 दिन में सबसे कम रहा। इससे पहले 13 अप्रैल को 1,85,306 नए मरीज मिले थे। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 2,75,55,457 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,48,93,410 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से अब तक 3,18,895 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मरीजों से रिकवर होने वालों की तादाद ज़्यादा रही है। सिर्फ तमिलनाडु, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख और मिजोरम में ही ठीक होने वालों की तादाद नए मरीजों से कम रही है। गुरुवार को देश में 28,323 एक्टिव केस कम हुए। अब 23,43,152 मरीजों का कोरोना संक्रमण का इलाज देश भर के अस्पतालों में चल रहा है। महाराष्ट्र में गुरुवार को 21,273 लोग संक्रमित पाए गए, 34,370 लोग स्वस्थ हुए और 884 लोगों की मौत हो गई। अब तक राज्य में 56,72,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की लपेट में आ चुके हैं। इनमें से 52,76,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं, जबकि 92,225 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। 3,01,000 के करीब मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 3,176 लोग संक्रमित पाए गए, 6,995 लोग स्वस्थ हुए और 187 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अब तक उत्तर प्रदेश में 16,83,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 16,05,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 19,899 मरीजों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया है। यहाँ 58,267 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में गुरुवार को 1,072 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 3,725 लोग स्वस्थ हुए और 117 की मौत हो गई। अब तक 14,22,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 13,82,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 23,812 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 19,148 मरीजों का कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। कोरोना का केंद्र अब दक्षिण भारत शिफ्ट हो गया है। देश की कुल आबादी में सिर्फ 17% की हिस्सेदारी रखने वाले कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में देश के 50% नए मरीज मिलने लगे हैं। इन 4 राज्यों में रोजाना औसतन 1.07 लाख, जबकि देश में 2.15 लाख मरीज मिल रहे हैं। अहम बात यह भी है कि इन राज्यों में बेशक देश के आधे मरीज मिल रहे हैं, लेकिन मौतें 30% से ज़्यादा नहीं हो रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन 4 राज्यों में नए मरीज इसलिए ज़्यादा दर्ज हो रहे हैं क्योंकि वहाँ टेस्ट का औसत भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। देश में रोज़ 1,594 टेस्ट 10 लाख की आबादी के हो रहे हैं, जबकि केरल का रोजाना औसत 4,000 से ज़्यादा है। देश में एक्टिव मरीज 24 लाख से कम हो चुके हैं। इनमें से 53% सिर्फ 4 राज्यों में है। सबसे ज़्यादा 4 लाख एक्टिव मरीज कर्नाटक, 3.15 लाख महाराष्ट्र, 3.10 लाख तमिलनाडु और 2.48 लाख केरल में है। पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत 24 राज्यों में 50,000 से कम एक्टिव मरीज हैं। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा अब धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा है। वीरवार को जम्मू कश्मीर में 37 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इससे पहले 4 मई को 37 मरीजों की मौत हुई थी। अब 23 दिन बाद फिर पहले जैसी स्थिति लौट रही है। वहीं संक्रमितों की संख्या भी अब लगातार कम हो रही है। वीरवार को 2,769 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसे मिलाकर अब तक प्रदेश में 2,81,628 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों की तादाद संक्रमित होने वालों से अब लगातार ज़्यादा दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 4,352 मरीज स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 2,35,617 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के मुताबिक वीरवार को कुल 37 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 9 मरीजों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में हुई। जम्मू कश्मीर में अभी तक 3,739 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। वीरवार को हुई मौतों में 24 जम्मू डिवीज़न और 13 कश्मीर डिवीज़न में दर्ज की गई। जम्मू जिले में सबसे अधिक 1,013 मरीजों की मौत हुई है, जबकि श्रीनगर जिले में 755 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है।
वीरवार को 2769 संक्रमितों में से 964 जम्मू डिवीज़न और 1805 कश्मीर डिवीज़न के हैं। जम्मू डिवीज़न में जम्मू जिले में सबसे अधिक 384 मरीज आए, जबकि उधमपुर में 63, राजौरी में 95, डोडा में 88, कठुआ में 50, सांबा में 35 और रियासी जिले में 102 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं दूसरी ओर कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर जिले में 377, बारामूला में 260, बड़गांव में 195 और अनंतनाग में 295 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राहत की बात यह है कि अब ज़्यादातर जिलों में मामले लगातार कम हो रहे हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या भी 42,272 ही रह गई है। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।